आप लोगों को यह बताया गया होगा कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाएंगे। अब ये है एडवांस लेवल जो मैं अब कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वही बंदा करा सकता है जिसने काम किया हो, और कोई नहीं करा पाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप उस ट्रेड में हैं तो ही आप इस चीज को करा सकते हो या समझा सकते हो या कर सकते हो, और कोई नहीं करा पाएगा। मोस्टली लोग, आप में से भी हो सकता है लोगों ने गूगल पे सर्च मारा हो कि भैया बताओ इंडिया के टॉप 10 कमोडिटीज कौन सी हैं जो एक्सपोर्ट होती है। मोस्टली यही करते हैं ना लोग। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट देखा और ये देखा कि वो जो प्रोडक्ट है वो कौन से देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये देख लिया। अब सवाल यह है, लोगों के माइंड में होता है बस यहां से प्रोडक्ट उठाना है और यहां बेचना है, यही होता है। बट आप उस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज जानते हो? बायर से डील कैसे करनी है, वो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड मांगेगा, उस प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी है, कितनी क्वालिटी है, कौन सी अच्छी क्वालिटी है, किस प्राइस में है, अगर ज्यादा प्राइस में वो क्वालिटी क्यों बिकती है, कम प्राइस में वो क्वालिटी क्यों बिकती है, इन सब चीजों के बारे में पता है? नहीं पता। यही है एडवांस लेवल। इंच बाय इंच आपको ये पता होगा तभी बायर के साथ डील कर पाओगे, अदरवाइज बायर के साथ डील नहीं कर पाओगे। अब जैसे आप हरियाणा से आप ही हो ना? हाँ, ये हरियाणा से हैं। और पंजाब से कौन कौन है? आप दोनों? अच्छा, आप दोनों भाई हो, दोस्त हो, ठीक है। इन्होंने मुझसे ना ब्रेक में बात की थी कि हमने एक सप्लायर को कॉल किया राइस के लिए, और सप्लायर ने फोन ही रख दिया और उसके बाद उठाया नहीं, हमें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हुआ था ना ऐसा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बताऊंगा धीरे धीरे। इन्होंने अपने सप्लायर को कॉल किया, इन्होंने बोला हमें राइस चाहिए। सप्लायर ने पूछा कौन सी क्वालिटी का राइस चाहिए? इन्होंने बोला एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस चाहिए। यही था ना? अब सप्लायर क्या बोलेगा? ठीक है भाई, एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस चाहिए, भाई एक्सपोर्ट में भी 3600 क्वालिटी आती है, आप मुझे बता दो। इन्होंने बोला आपके पास जो भी क्वालिटी है ना, आप उसका सैंपल भेज दो, फिर मैं बताऊंगा। तो सप्लायर ने बोला भाई साहब ऐसे काम नहीं होता, आप जब तक राइस में 3000 तरीके की क्वालिटी आती है हमारे पास, आप जब तक ये नहीं बताओगे कि कौन सी क्वालिटी चाहिए, मैं क्या 3000 सैंपल भेज दूं आपको? गलत कह रहा है सप्लायर? बोलो, गलत कह रहा है? नहीं कह रहा। इसीलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे पहले अगर मैं राइस में डील करने जाऊंगा तो मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राइस की कौन कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे सबसे पहले इंडिया से बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, पैराबॉइल्ड राइस और ब्राउन राइस, ये क्वालिटी राइस की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। ये किसी को नहीं पता। प्लस मेरा मार्केट कौन सा है? आप तो चले गए बेचने के लिए, बट बेचने के लिए कौन से सेक्टर को टारगेट करना है, वो कस्टमर कहां मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, राइस सबसे ज्यादा कहां यूज होगा? पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होगा, रिटेल और सुपरमार्केट्स में यूज होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में यूज होगा। बाहर के देश में क्या होता है, सुपरमार्केट्स ज्यादा है। हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानों भी होती है ना, वहां पे सुपरमार्केट्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। एक और सेक्टर है होरेका सेक्टर। होरेका सेक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं? कोई जानता हो? बोलो बोलो बोलो। नहीं, गलत है। होरेका, होरेका क्या होता है? HO मतलब होटल, RE मतलब रेस्टोरेंट, CA मतलब कैफे। होरेका सेक्टर होटल, रेस्टोरेंट और कैफे का सेक्टर। राइस तो वहां पे भी यूज होता है ना। तो सबसे पहले अगर मुझे काम करना है, पहले मुझे अपना सेक्टर सोचना पड़ेगा। मैं पहले किस जगह के सेक्टर पे जाऊं, कौन से बायर को मुझे टारगेट करना है, ये है पहला स्टेप आपका। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का मुझे राइस बेचना है तो बायर मुझसे क्या क्या डिमांड करेगा? आपको क्या लगता है? बायर आपके पास बैठेगा और कहेगा मुझे राइस दे दो, और आप बस सैंपल दिखाओगे, बोलोगे भैया ये लो, ये सैंपल है, ये पसंद करो, ये राइस हम आपको दे देंगे? ऐसा नहीं होता। जब बायर को आप सैंपल भेजोगे तो वो क्या क्या चेक करेगा? वो उसमें बोलेगा मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये चेक करेगा। वो आपसे पूछेगा इसमें ब्रोकन कितना है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो चेक करेगा।
चौकी ग्रेन है नहीं है वो चेक करेगा, डिसकलरेशन चेक करेगा, फॉरेन मैटर चेक करेगा, एवरेज ग्रेन लेंथ कितनी है और उसका अरोमा क्या कहता है, ये सारी चीजें चेक करेगा, तब ऑर्डर देगा। इनमें से आपको कितनी नॉलेज है? अब जैसे आपने अपने सप्लायर को कॉल किया था, ठीक है, आपको ये बताना चाहिए था, आपका सप्लायर जो है आपको अटेंड करता। उसका फोन कट करने का मतलब ये था कि उसको ये समझ आ गया कि आप एक बिगिनर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा सप्लायर भी आजकल ऐसे अटेंड नहीं करेगा, याद रखना। उसको समझ आ जाता है टाइम पास करने आया है या कोई रील या वीडियो देख के आके मुझसे सवाल पूछ रहा है। जो बिजनेसमैन होता है, जो एक्सपोर्टर होता है ना, एक कॉल में 2 मिनट के अंदर समझ जाता है कि भाई बंदा क्यों आ रहा है, इसको ये कितने पानी में है और इसकी मंशा क्या है। समझ आया? अब हाँ बेटा, डिस्कलरेशन ये होता है, अब जैसे राइस होते हैं, राइस में आपका व्हाइट कलर का राइस है, आप जब राइस की मार्केट में जाओगे तो उसमें अलग अलग कलर के राइस दिखेंगे। जो राइस है अलग अलग बैग्स में और अलग अलग कलर होता है। अब कभी राइस आपने देखा कोई व्हाइट ज्यादा दिख रहा हो और उसके अंदर क्रीम कलर वाला राइस भी मिक्स हो? ऐसा नहीं देखा होगा। अगर कोई बायर राइस लेने आ रहा है तो उसको सिमिलर कलर, यूनिफॉर्म कलर का राइस चाहिए। मतलब अगर वो क्रीम कलर में दिख रहा है तो क्रीम कलर का चाहिए, वो व्हाइट कलर का दिख रहा है तो व्हाइट कलर का चाहिए। कलर फेड नहीं होना चाहिए, सेम क्वालिटी का। अगर मैं कहता हूं कि मान के चलो मैं IR64 राइस की क्वालिटी है वो ले रहा हूं और मैंने बोला इसमें डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, तो वो जो पूरा राइस होगा ना वो सेम कलर का होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और कलर अलग नहीं होना चाहिए राइस का। आप लोग सब अपने घर में राइस बनाते हो, जो राइस आता है वो सेम ही कलर का होता है ना, चाहे वो क्वालिटी कोई भी हो। मिक्सिंग तो नहीं होती, अलग अलग तो नहीं दिख रहा होता कोई कम या ज्यादा। इसको बोलते हैं डिस्कलरेशन। ये सारी टेक्निकलिटीज आपको जानना जरूरी है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो। और यही एडवांस लेवल है कि आपके प्रोडक्ट में कितनी पकड़ है, कौन सा प्रोडक्ट कहां बेचना है, कहां मिलेगा, ये सबको पता है यार। आज की डेट में कोई बच्चा नहीं है आज की डेट में, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि मैं बायर को कन्विंस कैसे करूंगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ बायर आपसे मांगेगा ग्रेन लेंथ। जिस राइस का आप सैंपल भेज रहे हो, जिस राइस में आप डील करना चाहते हो, उसकी ग्रेन लेंथ क्या है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग की बात बताता हूं। इन्होंने कॉल किया, इन्होंने बोला कि हमें राइस चाहिए। उसने बोला इनके सप्लायर ने कि कितनी ग्रेन लेंथ का चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी में। इन्होंने पता क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया वही जितना साइज राइस का होता है उतनी ग्रेन लेंथ हो। समझ आया? मतलब एक चीज समझो, मैं ये सोच रहा हूं कि सप्लायर के माइंड में होगा क्या भाई, सप्लायर किस लेवल पे सोच रहा होगा भाई कौन है भाई। मतलब ग्रेन लेंथ के बारे में भी तुम्हें नहीं पता। अब आप में से बहुत से लोग होंगे ग्रीन लेंथ के बारे में नहीं पता। हाँ जी, आपने कॉल किया था, यही हुआ था ना। इन्होंने ब्रेक में मुझसे बात किया था कि सर हमने ऐसे बात की, तो उसने ना सप्लायर ने फोन काट दिया, हमारे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैं कहा यार तुमने ऐसा क्या बोला था उसको, पूरी कन्वर्सेशन बताओ। तो इन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे हमने बोला था। तो भाई मैं ना जब इनके पास से निकला ना, मैं 10 मिनट तक हंसता ही रहा। अच्छा गलती तुम्हारी नहीं है, नहीं पता भाई, वो बात ठीक है, बट भाई सप्लायर जो है वही बात है, अब वो तुम्हें नॉलेज देने तो बैठा नहीं। समझ आया? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत जरूरी है जो लोग राइस में डील करना चाहते हैं। ग्रेन लेंथ 7.5 mm, 6.6 से 7.5 mm। एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन जो होती है 7.5 mm से ज्यादा होती है। उसके बाद आता है लॉन्ग ग्रेन जिसका साइज 6.6 से 7.5 mm तक होता है। उसके बाद जो साइज आता है वो है मीडियम ग्रेन जो है 5.5 से 6.5 mm तक होता है। और उसके बाद आता है शॉर्ट ग्रेन जो कि इससे कम में जाएगा। समझ आया? इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है एक राइस को। हाँ बेटा, इसमें प्रॉफिटेबल साइज हमेशा लॉन्ग ग्रेन रहेगा। जितना ज्यादा लॉन्ग ग्रेन होगा एक्सपोर्ट मार्केट में उतना सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बैठो आराम से बैठ के पूछो, कोई खड़े होने की जरूरत नहीं। डोंट वरी, ये कोई क्लासरूम नहीं है स्कूल की कि आपको सर के सामने खड़ा होना। डोंट वरी, टेक अ चिल। तो सबसे बड़ी बात 7.5 mm, मतलब एक चीज मान के चलो, जितना बड़ा साइज होगा लाइन का राइस का, एक्सपोर्ट में प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। प्लस एक चीज और मांगेगा बायर,
ये किसी को नहीं पता। आजकल बायर डिमांड करते हैं कि भाई राइस बनने के बाद और कितना बड़ा साइज लेगा, ये भी पता होना चाहिए। अब क्या होता है, राइस जो आपको दिखाया जाता है वो तकरीबन सारे राइस एक जैसे दिखेंगे, यही होगा ना, सब एक जैसा दिखेगा। आपको सैंपल कलेक्ट करके सप्लायर से पहले उसको अपने घर पे तैयार करना है, या अपने सप्लायर से पूछना है कि उसका साइज कितना बढ़ेगा। आप सैंपल लेके घर में तैयार करोगे और उसका साइज देखोगे कि ये कितना आता है, लॉन्ग ग्रेन क्या है। ये जब यार बनेगा तब थोड़ा और साइज खींचेगा ना बनने के बाद, तब जाके एक्चुअल साइज आपको पता लगेगा। अब हमने बात की अरोमा की, तो भाई अरोमा तो बनने के बाद ही उसका पता लगेगा ना। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता, कोई डील नहीं करेगा, कोई बायर नहीं, कोई सप्लायर नहीं। भाई ये क्वालिटी इंडिकेटर है, यही आपके वैल्यू ड्राइवर है, यही आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा राइस का। तो अब चाहे सप्लायर हो या बायर हो, आपसे कोई माल नहीं लेने वाला। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो किसी को नहीं पता वो है रेशो। कभी आपने राइस खाने से पहले आपने ये देखा है कि इसकी लेंथ टू विड्थ रेशो कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए? नहीं। हम लोग नॉर्मली मार्केट में जाते हैं, जो राइस मिलता है खा लेते हैं, किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, या किसी का एवरेज होता है, यही होता है ना। तो बायर आपसे पूछेगा आपके राइस की रेशो कितनी है। बासमती राइस में अगर आप डील कर रहे हो तो 3 से ज्यादा रेशो उसकी निकल के आती है। नॉन बासमती करते हो तो उसमें डिपेंड करता है कौन कौन सी वैरायटी है। अब ये रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मान के चलो आपके सामने ये पूरा का पूरा एक राइस का साइज है, ये है उसकी लेंथ और ये है उसकी विड्थ। ये इसका फॉर्मूला है, लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ। जब आप लेंथ को विड्थ से डिवाइड करोगे तो राइस की रेशो निकल के आती है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप दुनिया जहां में अपने बायर को मेल कर लो, बायर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप ही ने मुझसे बोला था ना कि मैं सर बायर का डेटा भी ले लिया मैंने, और मैंने फिर उसको मेल भी किया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जिस भी प्रोडक्ट के लिए ईमेल किया होगा, क्या इतनी डिटेलिंग में आपने राइस को वो ईमेल शूट किया? उस ईमेल में ये सारी चीजें मेंशन थी? नहीं, नहीं थी ना। क्यों नहीं थी भाई? अब मैं समझाता हूं। बेटा एक चीज समझिए, आप जब किसी भी बायर को मेल कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, पहली चीज आप सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या आपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया? क्या उसके कैटलॉग भेजे? क्या उसकी पिक्चर्स भेजी? नहीं। कैसे अटेंड करेगा बायर? आप खुद बताओ। आप मेरी छोड़ो, आप खुद लॉजिकली बता दो। आप एक बायर समझ के समझो कि क्या आप बायर हो और कोई ऐसी मेल आपको आए तो क्या आप अटेंड करोगे? हम ही प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं जानते, हमसे ज्यादा जानता है बायर, तो भाई हम उसको कन्विंस कैसे करेंगे? इसके बारे में तो बताओ मेरे भाई। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता भाई। मैं भी नहीं कर सकता अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो। इसीलिए हम ऐसे प्रोडक्ट में हाथ ही नहीं डालते जिसमें हमारी नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज गेन नहीं कर पाए। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइस का, और वो है ब्रोकन राइस परसेंटेज। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात ही आपको अपने बायर से ये करनी है कि मेरा जो राइस का ब्रोकन परसेंटेज है, एक राइस का 5% होता है, एक राइस का आपका 10% होता है, एक राइस का आपका 25% होता है, और 100% ब्रोकन भी मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुशी खाइए कभी, सुशी, उसमें बहुत छोटा सा राइस होता है, स्मॉल ग्रेन वाला, वो ब्रोकन राइस होता है। बट अगर आप मार्केट में देखो कि सुशी सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। समझ आया? हाँ सर, कौन सा ब्रोकन राइस सबसे प्रॉफिटेबल होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोकन राइस जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा बेटा, वो ये होगा जो सबसे ज्यादा कम ब्रोकन होगा, 5% वाला।
बाकी जितने होंगे वो सबसे ज्यादा मान के चलो बिक जरूर सकता है, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबल कम होगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें भी एक और टेक्निक है, अगर आप सुशी के लिए राइस दे रहे हो तो सुशी के लिए राइस दोगे, अब वो सुशी क्या है, एक महंगी डिश है, वो सस्ती डिश है ही नहीं। आप किसी अच्छे होटल को टारगेट करोगे तो आपको इसके भी पैसे देगा। होरेका सेक्टर मैंने आपको बताया था, होरेका सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई होती है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर। यहां पे आपको देखना पड़ेगा, बट होरेका सेक्टर का एक चीज है, अगर आप 20 कंटेनर का ऑर्डर लेना चाहते हो तो भैया होटल इंडस्ट्री तो इमीडिएटली आपको 20 कंटेनर का ऑर्डर देगी नहीं, वो तो स्मॉल स्केल में आपको ऑर्डर देगी और स्मॉल स्केल में आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको मार्केट अपनी खुद की सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्शन आपको देखना है कि आप स्मॉल स्केल में डील करना चाहते हो या फिर लार्ज स्केल में डील करना चाहते हो। यहां तक क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्टेप, बायर आपसे पूछेगा भैया डैमेज ग्रेन क्या उसके अंदर है। अब जैसे आपने सप्लायर को कॉल किया, आपको ये भी पूछना चाहिए या एक सैंपल मंगवाना चाहिए कि भैया इसमें डैमेज ग्रेन कितना निकलेगा। अब ये डैमेज ग्रेन क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज है? देखो डैमेज ग्रेन, सबसे पहले क्या किसी इंसेक्ट द्वारा ये ग्रेन डैमेज किया गया? जो मैंने आपको डिसकलरेशन बताया था वो भी डैमेज ग्रेन का ही पार्ट है, प्लस मॉइस्चर होने के कारण फंगस आ जाएगा राइस के अंदर। अब ऊपर ऊपर से तो राइस अच्छा दिख रहा है, नीचे या बीच में डैमेज हुआ पड़ा हो, तो ये सब चेक होता है। और जो राइस का सप्लायर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसको सब पता होता है कि एक्चुअल राइस ये है, डैमेज ये है और डिसकलर्ड वाला ये वाला राइस है। तो ये तीनों चीजें आपसे बायर पूछेगा। और इसमें क्या करना है आपको पहले सैंपल लेना है, सैंपल का इंस्पेक्शन कराना है। जब आप इंस्पेक्शन एजेंसी के पास जाओगे तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसमें आपके राइस की शेल्फ लाइफ भी पता लग जाएगी, उसमें राइस का मॉइस्चर कंटेंट भी पता लग जाएगा, उसमें ये डिसकलर्ड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में एक राइस एक्सपोर्टर फेस कर रहा है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें अगर किसी भी तरीके का फंगस लगा हुआ है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि जब आप एक क्वांटिटी लोगे, एक सैंपल उनको दोगे, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुआ तो वो आपको पहले ही बता देंगे भाई साहब इसमें तो फंगस आ रहा है या इसमें तो मॉइस्चर कंटेंट इतना है, इसकी शेल्फ लाइफ है ही नहीं। समझ आया? इस चीज को समझिए, अदरवाइज बेटा काम नहीं कर पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट स्टेज, मॉइस्चर कंटेंट। आप नॉर्मली जब राइस लेते हो तो आप कभी नहीं देखते होगे इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, लेकिन हाँ यूरोप यूएस कहीं भी राइस भेजोगे तो मॉइस्चर कंटेंट देखना होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले एक चीज समझते हैं, मॉइस्चर ज्यादा होगा आपके राइस, मॉइस्चर कम होगा तो शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, और मॉइस्चर ज्यादा होगा तो शेल्फ लाइफ कम होगी। आधे प्रोडक्ट का दाम तो इसी कारण से गिर जाएगा। मॉइस्चर अगर आपका ज्यादा आ गया तो भैया आपको कोई भी बायर ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। एक चीज समझो, मैं यूएस यूरोप अगर चावल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, 40 से 60 दिन अगर मुझे पहुंचने में लग गए और मॉइस्चर ज्यादा है तो उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होती चली जाएगी। वहां पे पहुंचने के बाद भाई आगे मार्केट में भी जाएगा, उसके बाद उसको भी तो आगे बेचना है। जो बायर है आपसे खरीदेगा, जो इंपोर्टर है, उसकी मार्केट कौन सी है, तो भाई ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसे चावल में नहीं उतरा जाता, ऐसे किसी कमोडिटी में नहीं उतरा जाता। इसीलिए जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है वो एडवांस लेवल का ही सीखना पड़ेगा, बेसिक लेवल का कोई फायदा ही नहीं है। बेसिक लेवल में एक बात बताओ, सिर्फ यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट उठा के इसको बेचना है, इतना ही सीख पाओगे, ये चीजें नहीं सीख पाओगे। भाई टाइम दो, अगर पैसा कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। तो मॉइस्चर लेवल सबसे बड़ी बात, जनरली 12 से 14% होता है मॉइस्चर लेवल। अब अगर मॉइस्चर लेवल हाई है तो भाई प्रोडक्ट की दुर्गति होनी तय। आइडियल मॉइस्चर लेवल 12 से 14% के एवरेज में रहता है। जो हम आम चावल भी खा रहे होते हैं ना मार्केट के अंदर, इसका जो आइडियल मॉइस्चर लेवल है वो 12 से 14% है। लेकिन हाँ, अब यहां से आप मॉइस्चर लेवल इसको 12% से नीचे ले गए तो आपका शेल्फ लाइफ बढ़ गई, आपकी क्वालिटी सुपीरियर हो गई। और एक एडवांटेज ये है, इसी चीज के राइस को पैसे मिलेंगे। मतलब आप एक राइस सेलर हो तो आपको इसी चीज पे पैसे मिलेंगे, आप एक एक्सपोर्टर हो तो इसी चीज के पैसे मिलेंगे। लोग राइस में तो डील करते हैं, उनको प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं आता,
या फिर मार्केट में सुन के आते हैं राइस में मार्जिन नहीं मिलते। भाई आप जानते कितना हो राइस के बारे में? अब जब बायर आपसे राइस पूछेगा, आप उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में भाई क्या करोगे? बोलो। प्रॉब्लम यही है। अब सबसे बड़ी बात, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो फंगस ग्रोथ होगी, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो स्टोरेज लॉसेस कहते हैं उसको, इंटरनेशनल मार्केट में बोलते हैं स्टोरेज लॉसेस। हम जैसे कहते हैं ना शेल्फ लाइफ, ये शेल्फ लाइफ मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक लेमन लैंग्वेज में, इंटरनेशनल मार्केट में कहते हैं स्टोरेज लॉसेस। शिपमेंट में रिजेक्शन आएगा, बायर उठाएगा ही नहीं, इंस्पेक्शन में फेल हो जाएगा। मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बायर ने बोला 12% से नीचे का मॉइस्चर चाहिए, इंस्पेक्शन किया 14% आ गया, वो माल आप भेज ही नहीं सकते। कैसे भेजोगे? शिपमेंट गई, लॉस हुआ, लॉस तय है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन मैटर, बायर ऑन टेबल आपसे बैठेगा, एक ईमेल करेगा कि भाई फॉरेन मैटर की क्या स्थिति है आपके प्रोडक्ट की, फॉरेन मैटर होना ही नहीं चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों को ये फॉरेन मैटर समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली फॉरेन मैटर है क्या। देखो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। प्रोडक्ट के में हम अगर डील करने जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके से बायर किस लैंग्वेज का यूज़ करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या करोगे, उसको गूगल करते रह जाओगे और गूगल आपको राइट लेफ्ट ले जाएगा। कुछ मंडियों की अपनी लैंग्वेज होती है, आप किसी भी मंडी में जाओ, कुछ मंडियों की अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, आप सांगली में जब टर्मरिक लेने जाओगे तो टर्मरिक क्या होता है, बल्ब शेप का होता है, फिंगर शेप का होता है, कोई बल्ब शेप बोलता है, कोई फिंगर शेप बोलता है। अब वहां पे जाओगे, वहां पे इसको गट्टू बोला जाता है। अब वहां पे सप्लायर के पास आप बोले, वो कह रहा है भाई गट्टू गट्टू है हमारे पास, आप कहोगे भाई गट्टू क्या है। तो इसलिए मंडियों में उतरना बहुत जरूरी है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स की, फॉरेन मैटर की। अब ये फॉरेन मैटर क्या है भाई? क्या राइस में स्टोन्स तो नहीं है? पत्थर होते हैं ना, ये नहीं चाहिए बायर को, तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, करवा के देना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो। क्या राइस में हस्क पार्टिकल्स तो नहीं है? ये भी नहीं चाहिए। क्या राइस में स्ट्रॉ के पीसीस तो नहीं है? ये भी नहीं चाहिए। क्या कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज तो नहीं है? ये भी नहीं चाहिए। अगर ये नहीं है तो राइस हाई क्वालिटी का है, अगर ये है तो राइस हाई क्वालिटी का नहीं है। बेटा इन चीजों को समझिए। अब आप लोग गए, आप लोग अपनी जगह सही थे, आप एक बिगिनर थे, लेकिन आप एक बिगिनर बन के मार्केट में उतरेंगे तो आप खुद बताइए आपको कौन अटेंड करेगा यार? कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं समझिए, सीखिए। क्या होगा एक बात बताओ, 6 महीने बाद काम स्टार्ट कर लोगे, साल भर और लग जाएगा, बट भाई साल भर में या 6 महीने में दुनिया खत्म नहीं होने वाली, पूरे विश्व से पैसा खत्म नहीं होने वाला, तब कमा लेंगे। बट क्या होगा जब आप किसी को कॉल करोगे और वो नंबर आपके ब्लॉक करेगा या आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे करेगा, तो आपका मोटिवेशन गया, कॉन्फिडेंस गया। आपको अपनी किस्मत पे आप वो बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। एट द एंड लोगों को पता ही नहीं लगता गलती कहाँ है। गलती किस्मत में है ही नहीं। मेरे को बैटिंग नहीं आती, ठीक है, अब मैं वैभव सूर्यवंशी तो बन नहीं सकता, बैट्समैन है ना वो, मुझे नहीं आता, बट मैं चल पड़ा कि भाई बॉल आएगी और सीधा शॉट ही तो मारना है, और क्या करना है। पॉसिबल हो पाएगा? हम जगह ले पाएंगे उसकी? नहीं ले पाएंगे ना बेटा। उसने प्रैक्टिस की, अपने टैलेंट को समझा, अपनी स्किल पे वर्क किया, तो यही आपकी स्किल है, आपको इस पे काम करना है, तभी काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। बायर को ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए और ये चेक करेगा। बायर को आपकी ग्रेन लेंथ का सर्टिफिकेट चाहिए, बायर को आपकी रेशो का सर्टिफिकेट चाहिए, बायर को आपके ब्रोकन राइस का सर्टिफिकेट चाहिए, चौकी ग्रेन, डैमेज ग्रेन, मॉइस्चर कंटेंट, फॉरेन मैटर, उसकी प्योरिटी कितनी है, तब जाके वो प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें आपको बायर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अब तभी
आगे काम कर सकते हो एक पर्टिकुलर कमोडिटी में, अदरवाइज नहीं कर सकते। पैसा कमाना है, राइस में बहुत अच्छा पैसा है, बिल्कुल कमाओगे। सबसे पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दो। अब आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जब भी बायर को दी ना, तो आप उससे पैसा एक्स्ट्रा मांग सकते हो। देखो, अगर हम कहीं मार्केट में जाते तो हम अपने सामने जो हमारा सेलर है उसको बोलते हैं ना, भाई ये महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है, तो डिफरेंशिएट करेगा ना, जी इसमें कारीगरी हुई पड़ी है, इसमें ये काम हुआ पड़ा है, इसका ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो, तभी तो पैसा ले पाओगे। अदरवाइज 2-5% या 10% में आपको लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे हो सकता है 2 से 5% या 10% में ये काम? मैंने आपको इससे पहले की क्लास में इतने खर्चे गिनवा दिए, आपको पता ही नहीं। आप मार्केट में पैसे लेके चले गए, जब मार्केट में डील करने की बात आई तो एट द एंड आपने देखा मैं तो लॉस में उठ रहा हूं क्योंकि सारा पैसा तो खर्चों में लग गया। बट जब आप एक ट्रेड में एंटर हो गए तो खर्चे करने पड़ेंगे, आपकी कैलकुलेशन थी नहीं, इसीलिए आपको जो कल कॉस्टिंग कराई गई थी वो इसीलिए कराई गई थी, भाई पहले अपनी कॉस्टिंग निकालो। अब कुछ लोगों की कॉस्टिंग में प्रॉफिट आ रहा था, कुछ लोगों की कॉस्टिंग में लॉस आ रहा था, जायज है। आप अलग स्टेट से हो, ये अलग स्टेट से हैं, वो अलग स्टेट से हैं, वो अलग स्टेट से, हर कोई अलग अलग स्टेट से बैठा हुआ है यहां पे। तो अलग स्टेट से अलग जो भी प्रोडक्ट है उसके आने जाने का खर्चा भी तो अलग अलग होगा। तो सारी कॉस्टिंग जब निकालेंगे तब जाके प्रॉफिट बनता। अगर आपको प्रॉफिट बनता आप काम करिए, नहीं बनता छोड़ दीजिए, हम कोई और प्रोडक्ट में डील कर लेंगे। यहां से आगे बढ़ते। अब सारी चीजें हमने रेडी कर दी, हमारा ग्रेड आ गया प्रीमियम क्वालिटी का। अब जब आप सप्लायर को कॉल करोगे, अब मैं आपको एक टिप दे देता हूं करना क्या है। आपने जिस नंबर से सप्लायर पे कॉल किया उससे तो वो उठाएगा नहीं। अब आप क्या करना, दूसरे नंबर से उसी सेम सप्लायर को कॉल करना, और जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से बात करना। क्या बात करनी है, ध्यान से समझना सारे एक एक। आप बोलोगे उसको, सर मुझे राइस की ज़रूरत है, मुझे प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, और वो प्रीमियम क्वालिटी जिसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें मेरी साइज अप्रॉक्स 7.5 mm से बड़ा होना चाहिए। आप खुद बताओ उसको, उससे मत पूछो। साइज बड़ा होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 12% से कम होना चाहिए, प्लस उसकी रेशो 3 या उससे अबव होनी चाहिए। वो ये भी पूछेगा नॉन बासमती चाहिए, बासमती चाहिए, तो आपको सब रेडी रखना है इस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने बायर से पूछोगे या सप्लायर से पूछोगे तभी डील क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सर हमारी बासमती की पहचान कैसे करेंगे? बेटा बासमती की पहचान करना बहुत आसान है, ये साइज़ के हिसाब से होता है। उसकी रेशो जो बासमती राइस है ज़्यादातर 3 या 3 से ज़्यादा रेशो का होता है, तो इसीलिए पहचान करना बहुत आसान है बासमती का। इससे आगे अभी मैं और आगे एग्जांपल दूंगा राइस की क्वालिटी को लेके। 2 मिनट रुको, बस इसके आगे मैं और एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। पूरी राइस की क्वालिटी के बारे में, कितनी नई क्वालिटी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां से सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज, आपको प्राइस तभी मिलेगा जब आपकी क्वालिटी अच्छी है। आप अपने किसी भी बायर को क्रैक तब कर पाएंगे जब वो जो प्रोडक्ट मांग रहा है आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। आपके बायर ने बोला मुझे इतना मॉइस्चर चाहिए, आप बोलो यस, आपको पता होना चाहिए, तभी प्रॉफिट बिल्ट होंगे। देखो, अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो प्रॉफिट बनेगा। हर क्वालिटी का कोई भी सेक्टर उठा लो, जो भी क्वालिटी है भाई, उसकी जो क्वालिटी अगर सुपीरियर क्वालिटी है तो वो महंगा ही होता। तो महंगे प्रोडक्ट में ही पैसा बनता है, सस्ते प्रोडक्ट में पैसा नहीं बनता। एक ही चीज़ का एग्जांपल दे दो बेटा, एक बंदा साइकिल बेच रहा है और एक बंदा मर्सिडीज़ बेच रहा है, पैसे वाला कौन है, साइकिल वाला है या मर्सिडीज़ वाला है? तो कंपेयर करो ना, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपेयर करो ना। इवन आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो उसमें भी एक बेस मॉडल होता है और एक टॉप मॉडल होता है, डिफरेंस होता है ना। टॉप मॉडल का पैसा हमेशा ज़्यादा रहता है, यही कारण है हर ट्रेड। क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करोगे, अच्छी क्वालिटी अगर दोगे, तभी वो बायर रिपीट ऑर्डर देगा और आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहेंगे। अदरवाइज बेटा नहीं कर पाओगे। सभी को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में जो भी मिथ है, चाहे वो सोशल मीडिया को लेके है, चाहे वो किसी ने ब्लॉग पढ़ा हो, लेकिन जो सच है वो सच है। जब तक आप इस लेवल तक नहीं पहुंचोगे
तब तक आप इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। हाँ, पैसा बहुत है, मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा बहुत है, मार्जिन्स की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को बायर नहीं मिलता उनका कारण यही है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। बायर का डेटा दुनिया जहां से कलेक्ट कर लो, 1000 क्या 500 बायर का डेटा कलेक्ट कर लो, लेकिन भाई बायर आपको क्या लगता है कैसे डील करेगा आप लोगों से? आपने बोला मैं राइस देता हूं, मैं राइस का सेलर हूं, मैं राइस का एक्सपोर्टर हूं, और बायर कहेगा ठीक है भाई भेज दो, ओके डन। पहली मीटिंग में क्या डील होती है? आप भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो 10 लोगों से पूछते हो, 10 लोगों से ट्राई करते हो, तभी माल देखते हो ना। आप नॉर्मली यार ये देखो ना, आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन में भी आप 10 लोगों का प्राइस कंपेयर करोगे, प्लस अमेजोन के साथ साथ और भी वेबसाइट हैं उनका भी प्राइस कंपेयर करोगे, तब आप डिसीजन लेते हो, ऐसे नहीं लेते। तो बायर भी तो ऐसे ही डिसीजन लेगा। लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर समझना है तो भाई यही है, मैं सच ही समझा सकता हूं आपको किसी की बहकावे में नहीं रखना चाहता, मैं नहीं चाहता आप लोगों के लॉस हो, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब इसके बाद जो मैं कराने जा रहा हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक और एडवांस लेवल की क्लास। अब धीरे धीरे मैं आपको ना डेली बेसिस पे ग्रो करूंगा, मतलब हर क्लास में कुछ ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें सोचा ही नहीं था, और पूरे इंटरनेट पे वो कहीं नहीं मिलेगा, छान लो, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो अब शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना नेक्स्ट क्लास को।